अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी अरसलान सत्तार। वेलकम टू लेट्स लर्न विथ DQAS। आज का हमारा लेक्चर है साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म में हम पहले पहले स्टार्ट करेंगे साइटोप्लाज्म का इंट्रोडक्शन। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन में देखें, साइटोप्लाज्म इज़ द रीजन बिटवीन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड द सेल मेम्ब्रेन। साइटोप्लाज्म जो है ये हमारा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये सेंटर में होता है न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अराउंड जो मेम्ब्रेन होती है हम उसे कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और ये आउटर आउटर मेम्ब्रेन है, हम इसे कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। ये मैंने आपको पढ़ाया था प्रीवियस लेक्चर में। ठीक है, तो अब जो मटेरियल हमारा है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, मतलब ये जो इनर मेम्ब्रेन और ये आउटर मेम्ब्रेन सेल मेम्ब्रेन, इन दोनों के बीच में ये जो सारा मटेरियल है हम इसे कहते हैं साइटोप्लाज्म। ठीक है, और अगर न्यूक्लियस और पूरा साइटोप्लाज्म हम इन दोनों को मिला लें तो हमारा बन जाता है प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, तो हम सिर्फ यहाँ साइटोप्लाज्म पढ़ रहे हैं, न्यूक्लियस हम बाद में अलग तौर पर ऑर्गेनेल के तौर पर पढ़ेंगे। इट इज़ कॉमन इन बोथ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स, मतलब ये प्रोकैरियोटिक सेल में भी होता है और यूकैरियोटिक सेल में भी होता है। अगर ये प्रोकैरियोटिक सेल में होता है तो यूकैरियोटिक में भी होता है, तो उन दोनों सेल्स में डिफरेंस कौन सा है, ये बात एक इम्पॉर्टेंट है। तो उनमें डिफरेंस ये है कि हमारा जो प्रोकैरियोटिक सेल है उसमें और यूकैरियोटिक में, प्रोकैरियोट में जो भी ऑर्गेनेल्स हैं वो विदाउट विदाउट मेम्ब्रेन, और यूकैरियोटिक में जो भी ऑर्गेनेल्स हैं उन सब में मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, इनमें एब्सेंट होती है। ठीक है, दूसरा, यूकैरियोटिक सेल में जो साइटोप्लाज्म है वहाँ साइटोस्केलेटन होता है, और प्रोकैरियोटिक सेल में कोई भी साइटोस्केलेटन नहीं होता। ठीक है, तो मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स आर प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक सेल बट एब्सेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल। ओके, तो उसके बाद है केमिकल कंपोजिशन। जो हमारा साइटोप्लाज्म है वो केमिकली किस चीज़ का बना होता है। तो साइटोप्लाज्म मोस्टली 70 to 90% हमारा वाटर का बना होता है। यहाँ डायग्राम में आप देख सकते हैं, ये जो मेजर परसेंट है 70 यहाँ शो किया गया है, ये वाटर है। ठीक है, तो कुछ सेल होते हैं उनमें वाटर कंसनट्रेशन ज़्यादा होती है और कुछ में कम होती है, इसी वजह से हम अप्रॉक्सीमेटली लेते हैं 70 to 90%। और उसके बाद उसमें आयंस, साल्ट, शुगर, अमाइनो एसिड एज अ प्रोटीन, फैटी एसिड जैसे फैट, और न्यूक्लियोटाइड जो कि DNA RNA, और उसके बाद शुगर्स एज अ कार्बोहाइड्रेट जैसे ग्लूकोज हो गया। तो 15% प्रोटीन होती है। ठीक है, और 4% स्मॉल मॉलिक्यूल्स, 6% RNA। ये डिपेंड करता है वेरी यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक में। लार्ज मॉलिक्यूल्स आर प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड एंड न्यूक्लिक एसिड। ये 4 मेजर मॉलिक्यूल हैं जिन्हें हम बायो मॉलिक्यूल भी कहते हैं। ठीक है, तो इसके बाद है साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग। अब क्या होता है, अगर हमारा ये एक सेल है तो इसके अंदर एक मूवमेंट होती है, मतलब जो भी साइटोप्लाज्म है ये गोल गोल फिरता है। तो इस साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग, स्ट्रीमिंग मीन्स घूमना, इसको हम क्या कहते हैं, साइक्लोसिस। ठीक है, इस साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग को हम कहते हैं साइक्लोसिस। तो इसका फ़ायदा क्या होता है, सर्कुलर मूवमेंट ऑफ साइटोप्लाज्म विद इन सेल इज कॉल्ड साइक्लोसिस, प्ले अ रोल इन इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट ऑफ एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स। अब इससे क्या होता है कि हमारे सेल के अंदर जो ट्रांसपोर्ट होती है ना, मतलब एक ऑर्गेनेल से दूसरे ऑर्गेनेल तक, तो वो इसी ही मीडियम के थ्रू जाती है। और न्यूट्रिएंट जो होता है एक सेल में, पावर हाउस जैसे हमारा हो गया माइटोकॉन्ड्रिया, तो माइटोकॉन्ड्रिया तक जो कार्बोहाइड्रेट और ग्लूकोज पहुंचाया जाएगा वो इसी मूवमेंट के थ्रू पहुंचाया जाएगा। ओके, तो उसके बाद है पार्ट्स ऑफ साइटोप्लाज्म। अब एक्चुअली हमारा जो साइटोप्लाज्म है इसका एक ये इनर पार्ट है जिसमें ऑल ऑर्गेनेल्स आ गए, हमारे माइटोकॉन्ड्रिया आ गया, हमारी गोल्जी बॉडीज़ आ गई। ठीक है, और हमारे जो भी ऑर्गेनेल्स हैं वो सारे आ गए। तो ये जो इनर पार्ट है जहाँ मोस्टली एज अ फैक्ट्री के तौर पर काम करता है, इसे हम कहते हैं साइटोप्लाज्म।
सोल ये लेस विस्कस होता है क्योंकि यहाँ कोई भी वेस्ट मटेरियल नहीं होता, और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के करीब करीब ये जो आउटर पार्ट है इसे हम कहते हैं साइटोजेल। यहाँ सारा वेस्ट मटेरियल होता है और इसे हम साइटोजेल कहते हैं, ये वाला हिस्सा। ओके, तो अब इन दोनों में फ़र्क देखते हैं। साइटोसोल लेस विस्कस इनर पोर्शन नियर द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के करीब ये साइटोसोल। साइटोजेल मोर विस्कस आउटर पोर्शन नियर द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। आज हमने सोचा था कि मतलब ये जो हमारा टॉपिक है इसको हम एक बार बुक रिव्यू करते हैं। अब एक्चुअली प्रॉब्लम ये है, जो फर्स्ट ईयर न्यू बुक है सिंध बोर्ड और पेडल बोर्ड फर्स्ट ईयर बायोलॉजी, इन दोनों में तकरीबन सिमिलैरिटी है मोर देन 80 to 90%। दैट्स वाई हमने फेडरल बुक लिया है। आप देख लेंगे सिंटेक्स बुक, हमने उसी में से भी पोर्शन ऐड किया था। अब बुक रिव्यू हम जो करेंगे वो फेडरल से करेंगे, ठीक है। तो साइटोप्लाज्म इन ऑर्गेनेल्स, द लिविंग मैटर ऑफ सेल इज कॉल्ड प्रोटोप्लाज्म। इन यूकैरियोटिक सेल इट कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। मैंने आपको बताया था ये जो हमारा सेल है इसके दो पार्ट होते हैं, एक साइटोप्लाज्म और एक न्यूक्लियस। इन दोनों को हम मिलाकर क्या कहते हैं, प्रोटोप्लाज्म। ये एक लिविंग पार्ट है सेल का, ठीक है। तो साइटोप्लाज्म क्या होता है, साइटोप्लाज्म क्या होता है, ये रीजन होता है बिटवीन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये मैंने आपको बताया। आल्सो कॉमन कंपोनेंट ऑफ बोथ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल, दोनों में होता है। द मेजर डिफरेंस बिटवीन द साइटोप्लाज्म ऑफ दिस टू काइंड्स मीन्स प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक के साइटोप्लाज्म में डिफरेंस क्या होता है, प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ साइटोस्केलेटन एंड मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल। मैंने आपको बताया जो हमारा प्रोकैरियोटिक सेल है उसी में मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स नहीं होते और साइटोस्केलेटन नहीं होता, और यूकैरियोटिक सेल में मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स होते हैं और साइटोस्केलेटन भी होता है, ठीक है। उसके बाद दीज स्ट्रक्चर्स आर प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक एंड एब्सेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल। अब है फिजियोकेमिकल नेचर ऑफ साइटोप्लाज्म, मतलब साइटोप्लाज्म फिजिकली एंड केमिकली किस चीज़ का बना है। 90% वाटर जो कि एक सोल्यूशन होता है, कंटेन ऑल फंडामेंटल बायोमोलिक्यूल्स, सम ऑफ देम आर आयन स्मॉल मॉलिक्यूल into solution such as sugar, salt, amino acid, fatty acid, nucleotide, vitamin and dissolved gases. Other are large molecules, अब जैसे प्रोटीन हो गए, ये एक कोलाइडल सॉल्यूशन बनाते हैं। अब इनर पोर्शन जो होता है साइटोप्लाज्म का उसे हम लेस विस्कस और साइटोसोल कहते हैं। आउटर पोर्शन साइटोप्लाज्म का वो मोर विस्कस, उसे हम साइटोजोल कहते हैं, ये हम पढ़ाएँ। सर्कुलर स्ट्रीमिंग जिसे हम साइक्लोसिस कहते हैं, वो होती क्यों है, कॉन्टेक्टाइल जो माइक्रोफिलामेंट छोटे छोटे से ऑर्गेनेल हैं जो उनकी कॉन्टैक्ट करते हैं, इसी वजह से साइक्लोसिस होती है, ठीक है। इसी वजह से डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेल कंटेंट होता है साइटोप्लाज्म में। उसके बाद आखिरी है मेटाबॉलिक एंड स्टोरेज रोल ऑफ साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म साइट ऑफ मेटाबॉलिज्म है क्योंकि वहाँ पावर हाउस भी है और इसे हम स्टोर हाउस भी कहते हैं। द मेटाबॉलिक पाथवे जनरली अकर इन साइटोसोल, साइटोसोल में क्योंकि सारे ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट हैं, प्रोटीन सिंथेसिस भी वहीं होती है, ग्लाइकोलाइसिस भी वहीं होती है क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया भी वहाँ है और राइबोसोम भी वहाँ है। द साइटोजेल इज यूजुअली कंसर्न विथ स्टोरेज ऑफ कंपाउंड्स विच आर सब्सिक्वेंटली यूज्ड इन वेरियस सेलुलर एक्टिविटी एंड वेस्ट कंपाउंड विच आर एलिमिनेटेड फ्रॉम द सेल टाइम टू टाइम। अब इसमें स्टोरेज होता है चाहे वो यूजफुल कंपाउंड हो या वेस्टफुल कंपाउंड हो, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा सेल ऑर्गेनेल्स। तो सेल ऑर्गेनेल्स क्या होते हैं।